आज का जो लेक्चर है हमारा वो हम डिस्कस करने लगे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझाने की बात करता हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्या, कि मिसाल के तौर पर आप मेजरमेंट लेने जाते हैं तो आपके स्केल के ऊपर ये मार्किंग है 12.7, 12.8 और ये सारी सेंटीमीटर में है। इनके दरमियान जो मार्किंग्स आ जाती हैं वो आ जाती हैं 12.65 एंड 12.75। मिसाल के तौर पे आप मेजरमेंट लेने जाते हैं और जब मेजरमेंट लेकर वापस आते हैं तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ये बताएं कि आपका जो मेजरमेंट था वो कितना था। तो आप मुझे कहते हैं कि मेरा मेजरमेंट था 12.7। तो दिल ही दिल में आप एक बात जरूर सोच रहे होंगे कि ये जो 12 था इसके मुतालिक तो आप 100% श्योर थे कि 12 जो है वो 100% करेक्ट है आपका मेजरमेंट, लेकिन जो 0.7 था उसके मुतालिक आप डाउट में थे। अब डाउट में किस लिहाज से कि हो सकता है कि मेजरमेंट हो 0.69, आपने उसको 0.7 काउंट कर दिया। हो सकता है मेजरमेंट हो 0.66, तब भी आपने उसको राउंड ऑफ करके क्या काउंट कर लिया 0.7। हो सकता है मेजरमेंट हो 0.74, तो आपने स्टिल उसको क्या काउंट कर लिया 0.7। तो 12 के मुतालिक तो आप 100% श्योर हो गए, लेकिन 7 के मुतालिक आप डाउटफुल हो गए। लेकिन इस 7 की स्टिल आपकी मेजरमेंट में अहमियत होगी। तो ये तमाम के तमाम एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड जो पहला डाउटफुल डिजिट है इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। मजीद अगर इसको बात करता हूं आसान लफ्जों में तो ऐसे डिजिट्स जिनकी आपकी मेजरमेंट में अहमियत हो, मतलब अगर आप उन डिजिट्स में से एक डिजिट को भी इग्नोर कर देते हो तो आपकी मेजरमेंट का मतलब ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये चीज याद रखनी है कि तमाम के तमाम एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड जो पहला डाउटफुल डिजिट है इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। अब अगर बात करता हूं तो नेक्स्ट चीज चलती है जी कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स असाइन करने के रूल्स भी साथ के साथ देखते चलते हैं कि पहले नंबर पर ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तमाम के तमाम जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं ये क्या कंसीडर होंगे हमारी मेजरमेंट में, सिग्निफिकेंट। 1 आता है हमारी मेजरमेंट में वो सिग्निफिकेंट होगा, 3 आएगा सिग्निफिकेंट होगा, 9 आएगा सिग्निफिकेंट होगा, 7 आएगा सिग्निफिकेंट होगा। तो तमाम के तमाम वो डिजिट्स जो नॉन जीरो हैं ये हमारी मेजरमेंट में क्या कंसीडर होंगे, सिग्निफिकेंट कंसीडर होंगे। अब अगर बात करती हैं कि जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो है वो ये होता है कि क्या जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो गौर करना जरा, पहला असूल, जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। मतलब मैं लिख देता हूं जी 1, 0, 3। मैं लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूं जी 2, इसको यूं करके लिख देता हूं जी, मैं लिख देता हूं 1, 0, 3। मैं लिख देता हूं जी 2, 5, 0, 1। मैं लिख देता हूं जी 5, 2, 0, 1 और इसको यूं कह देता हूं फॉर एग्जांपल 2, 5, 1, 0, 6 कर देता हूं इसको। अब गौर करना जरा, अब अगर बात करता हूं तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान अगर 0 आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट है कि ये जो 0 लिखा हुआ है 103 में ये सिग्निफिकेंट है, इसकी इस मेजरमेंट में अहमियत है। अगर इमेजिन कर लो आप कहते हैं सर ये सिग्निफिकेंट नहीं है, मैं कहता हूं मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं कहता हूं ठीक है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, मैं इसको रिमूव कर देता हूं, तो आपकी मेजरमेंट क्या चेंज नहीं हो जाएगी? मतलब अभी तो ये 103 है, फिर कितना बच जाएगा, 13 बच जाएगा। तो इसका मतलब है इस जीरो की अहमियत है, इस जीरो की वैल्यू है, इस जीरो के बगैर आपकी मेजरमेंट का मतलब ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये लिखा हुआ है 2500 एंड
1 कि मैं इसको यूं पढ़ूंगा 2501। अब ये जो 0 लिखा हुआ है ये सिग्निफिकेंट है, अगर मैं 0 को निकाल देता हूं तो ये 251 बन जाएगा। अब ये देखो जरा, ये 52,106 लिखा हुआ है, अगर मैं इस 0 को निकाल देता हूं तो ये 5216 बच जाएगा। तो 0 बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? सिग्निफिकेंट। तो यहां से आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी अंदाजा हो गया होगा कि बेसिकली वो डिजिट्स जो आपकी मेजरमेंट में वैल्यू रखते हैं, आपकी मेजरमेंट में अहमियत रखते हैं। अब लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब अगर इस चीज की बात करता हूं तो मिसाल के तौर पे मेजरमेंट है 0.00125, फिर मैं लिख देता हूं जी 0.01201, फिर मैं लिख देता हूं जी 0.000101। अब गौर करना जरा, ऐसी सिचुएशन में ये जो शुरू वाले जीरोज आ रहे हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये जो जीरोज आ रहे हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये जो जीरोज आ रहे हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो ये पॉइंट याद रखना है कि लीडिंग जीरोज जो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी होगी? 3। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 आ जाएगी। तो ये चीज याद रखनी है कि लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब नेक्स्ट चीज, अच्छा बेटा अगर इसके बाद बात करती हैं तो एक और चीज आपको समझाता हूं, ये बात याद रखिएगा कि ये रट्टा मारने वाला नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर जस्ट समझने वाला है। आपने रूल्स याद रखने हैं एंड रूल्स को फॉलो करते हुए आपने कोई भी एमसीक्यू आता है उसको हल करना है। तो अगर मैं बात करता हूं एग्जांपल के तौर पे 6.23 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3, यहां पर मैं लिख देता हूं 6.02 इंटू 10 रेज टू दी पावर 1, यहां पर मैं लिख देता हूं जी 6.200 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3 आ जाता है। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है? गौर करना, मैं इनकी पावर चेंज कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसको मैं 4 कह देता हूं, इसको मैं 5 कह देता हूं। गौर करना जरा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद भी 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 4। ये पावर ऑफ 10 ये काउंट नहीं होंगे, ये बात याद रखनी है, पावर ऑफ 10 इसमें काउंट नहीं होगा। अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करता हूं तो इसमें 3, इसमें 3, इसमें 4। एक बात याद रखनी है, अगर मैंने यहां पर 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 0 सिग्निफिकेंट होगा, ये बात याद रखनी है। अगर तो मेजरमेंट कोई ऐसी आ जाती है और उसने इस जगह पर 0 लिख दिया है तो ये अंडरस्टूड बात है कि ये वाला 0 सिग्निफिकेंट काउंट होगा, ये बात याद रखनी है आपने। अब अगर नेक्स्ट चीज की बात करता हूं तो नेक्स्ट चीज आ जाती है पॉइंट डेसिमल प्लेस के मिसाल के तौर पर 2 मैं लिख देता हूं 100, यहां पर मैं लिख देता हूं 2.1010, यहां पर मैं लिख देता हूं 9.000, यहां पर मैं लिख देता हूं जी 0.0, यहां पर सॉरी यूं करके लिख देता हूं 7.950। अब अगर मैं बात करता हूं तो अगर पॉइंट के बाद जीरोज लिखे हुए हैं तो ये सिग्निफिकेंट हो गए, मतलब इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 4। तो ये बात याद रखनी है कि अगर पॉइंट के बाद मैंने जीरोज लिखे हुए हैं तो वो अंडरस्टूड है, वो सिग्निफिकेंट काउंट होंगे, उनकी मेरी मेजरमेंट में अहमियत होगी। तो ये बात याद रखनी है कि अगर पॉइंट के बाद मैं जीरोज लिखता हूं तो वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे, ये बात याद रखनी है। अब आगे देखिएगा जरा, अब मेन जो चीज आ जाती है वो आ जाती है फॉर एग्जांपल 8000 किलोग्राम। अब इसमें जो जीरोज लिखे हैं क्या ये सिग्निफिकेंट हैं या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? गौर करना, सारा का सारा चक्कर जो है ना वो लीस्ट काउंट का है। अब अगर मैं बात करता हूं, हमने रूल्स तो यहां पे पढ़ लिए हैं, जो मेन चीज है वो क्या है? लीस्ट काउंट। अब बच्चा कहता है ठीक है सर
ये आपने 2 डेसिमल प्लेस तक लिखा है, ये 3 तक लिखा है, ये 3 तक लिखा है, ये 4 तक लिखा है, ये 3 तक लिखा है, ये 3 तक लिखा है, वजह क्या है? 2 तक भी तो लिख सकते थे। तो बेटा सारी की सारी चीजें डिपेंड किस पर करती हैं? लीस्ट काउंट के ऊपर। मेन जो चीज है वो लीस्ट काउंट है। किस लिहाज से? गौर करना। अब देखना जरा कि मेन सिग्निफिकेंट फिगर्स डिसाइड करने में जो अहम किरदार अदा करता है वो करता है लीस्ट काउंट। कैसे? लेट कर लो कि मैं 8000 किलोग्राम मेजर करना चाह रहा था, तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताने कितने हैं? अब पॉइंट इस जगह पर होगा, अंडरस्टूड है। जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहा था उसका लीस्ट काउंट था 1 किलोग्राम। अब लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? कम से कम इतनी मेजरमेंट ले सकता है, कम से कम इतनी, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। गौर करना, सॉरी गलत बोल गया हूं। कम से कम 1 किलोग्राम मेजर कर सकता है, इससे ज्यादा भी मेजर कर सकता है, लेकिन 1 किलोग्राम से कम मेजर नहीं कर सकता। मतलब 1 किलोग्राम से कम का मतलब है 0.9 किलोग्राम वो मेजर नहीं कर सकेगा, 0.5 किलोग्राम वो मेजर नहीं कर सकेगा। तो गौर करना, अब ये जो पहला डिजिट होता है ना, ये होता है यूनिट का, दूसरे वाला 10, तीसरे वाला 100 एंड फोर्थ वाला 1000। तो कम से कम इंस्ट्रूमेंट 1 किलोग्राम मेजर कर सकता है और 1 से ज्यादा भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो मेजरमेंट है इसमें 1 का मतलब है यूनिट, तो यूनिट वाली पोजीशन वाला 0 सिग्निफिकेंट, तो 100 वाला तो कर ही सकता है, मतलब 1 से ज्यादा वाला। तो यूनिट वाली मेजरमेंट सिग्निफिकेंट, 10 वाले 0 भी सिग्निफिकेंट, 100 वाला 0 भी सिग्निफिकेंट, 1000 वाला भी सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 1 किलोग्राम वाला लीस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी होगी? 4। कितनी होगी? 4। अब इसी तरह से अगर बात करता हूं कि मैं लीस्ट काउंट ले लेता हूं 10 किलोग्राम, अब कम से कम 10 किलोग्राम तक एक्यूरेटली मेजरमेंट ले सकता है, इससे कम नहीं ले सकता। मतलब क्या है कि अब यूनिट वाला 0 किसी खाते में नहीं आएगा, क्योंकि 10 से कम जो है वो यूनिट बनेगा। मतलब 9 किलोग्राम नहीं मेजर कर सकता, 8 किलोग्राम मेजर नहीं कर सकता, 5 किलोग्राम मेजर नहीं कर सकता। तो फिर बेटा ये वाला जो 0 है ये आपके लिए अहमियत नहीं रखेगा। फिर कौन से वाली अहमियत रखेंगे? ये 10 वाला, 100 वाला भी एंड 1000 वाला, क्योंकि कम से कम 10, उससे ज्यादा जितना मर्जी करवा लो। तो ये आपके पास आ जाता है 3 किलोग्राम। अब आगे देखना जरा, अगर लीस्ट काउंट होता कितना? फॉर एग्जाम्पल अगर लीस्ट काउंट होता 100 किलोग्राम, अब कम से कम 100, तो फिर ना तो यूनिट वाला 0 हमारे लिए सिग्निफिकेंट काउंट होगा, क्योंकि वो मेजर ही नहीं कर सकता यार ये, ना ही 10 वाला 0 सिग्निफिकेंट काउंट होगा, क्योंकि वो इसको भी मेजर नहीं कर सकता। तो वो 100 एंड 100 से ऊपर वाला, तो कितने डिजिट बच गए? 2। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 2। अगर इसको वैसे ही याद करना है शॉर्टकट के लिहाज से, तो ये 8000 डिवाइड बाय लीस्ट काउंट कितना है? 1, डिवाइड होने के बाद आंसर स्टिल वो, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर 8000 लीस्ट काउंट है 10, 0 से 0 कैंसिल, कितने डिजिट बच गए? 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 3। 8000 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 100, 2 से 2 कैंसिल, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बच गए? 2 बच गए आपके पास। अब अगर इसी लिहाज से बात करता हूं तो नेक्स्ट चीज आ जाती है कि अगर पॉइंट डेसिमल प्लेस की मैं बात कर लेता हूं, पॉइंट डेसिमल प्लेस, मिसाल के तौर पे मेरे पास मेजरमेंट लिखी हुई है 2.1595, मिसाल के तौर पर 1 भी कर देता हूं आगे। अब ऐसी सिचुएशन में इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? बच्चा कहेगा जाहिर सी बात है तमाम के तमाम ही सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन ये हल्का सा हट के बात समझा देता हूं कि अगर तो वो लीस्ट काउंट दे देता है, अगर वो लीस्ट काउंट दे देता है तो मेन आपने लीस्ट काउंट लाजमी देखना है, मेन आपने लीस्ट काउंट लाजमी देखना है। कैसे भला? गौर करना, अगर वो कहता है जी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है 0.0001, तो आपने पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेस तक देखना है। तो पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आखिरी वाला 1 सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा, क्योंकि आपका इंस्ट्रूमेंट ये मेजर कर ही नहीं सकता। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4 ये और 1 ये, कितने हो गए? 5 हो गए। अगर वो कहता लीस्ट काउंट है 0.001, अब पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेस हैं? 3, तो अब आप 3 डेसिमल प्लेस देखोगे,
क्योंकि 5-1 आपके इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के खाते में आता ही नहीं है, तो अब 3 ये सिग्निफिकेंट एंड एक ये, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी हो गई? 4। अगर लीस्ट काउंट होता 0.01, अब पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेस? 2, तो आपका इंस्ट्रूमेंट पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक मेजर कर सकता है, इससे कम नहीं कर सकता। तो ये 2 ये हो गया और 1 ये, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 हो गई। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट चीज की बात करता हूं, तो नेक्स्ट चीज आ जाती है जी रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। अब ये तो वैसे भी हर इंसान का जो है वो बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है राउंडिंग ऑफ का, कि हम डेली लाइफ में ना राउंड ऑफ करते रहते हैं। तो ये वैसे भी हर किसी को आता है कि अगर किसी से पैसे लेने हैं तो आगे की तरफ राउंड ऑफ कर दिया, भाई 56 है 60 दे दें। अगर किसी के पैसे देने हैं तो 56 है तो 50 ले लें। तो हम क्या करते हैं? राउंड ऑफ करते ही रहते हैं। तो गौर करना जरा। अब अगर रूल की बात करता हूं, तो रूल में हमारे पास सबसे मेन चीज क्या आ जाती है कि अगर आखिरी डिजिट 5 से बड़ा है, मतलब 6 जो है ये 5 से बड़ा है, अगर आखिरी डिजिट जो है, मैं इसको ताकि कंफ्यूज ना हो, अगर आखिरी डिजिट 5 से बड़ा है तो इससे प्रीवियस वाले डिजिट को आगे की तरफ राउंड ऑफ कर दोगे तो ये 2.8 बन जाएगा। अगर आखिरी डिजिट 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो इसके प्रीवियस वाले डिजिट को एज इट इज जाने दोगे। अगर आखिरी डिजिट ही 5 है तो अब मेन जो है वो ये है, अगर आखिरी डिजिट 5 है तो फिर आप इससे प्रीवियस डिजिट देखोगे। अगर इससे प्रीवियस डिजिट ऑड होगा, जो कि 7 है, अगर ऑड होगा तो इसको आगे की तरफ राउंड ऑफ कर दोगे, आगे की तरफ राउंड ऑफ कर दोगे। लेकिन अगर इससे प्रीवियस डिजिट जो है, मतलब ये 6-5 लिखा हुआ है, अगर 5 से पिछले वाला डिजिट जो है वो इवन है तो उसको राउंड ऑफ नहीं करोगे, उसको एज इट इज रिटेन कर दोगे। तो ये राउंडिंग ऑफ के रूल याद रखने हैं। 5 से बड़ा तो आगे की तरफ राउंड ऑफ, 5 से छोटा तो बैकवर्ड। अगर 5 है तो 5 से पिछले वाला डिजिट देखोगे, अगर 5 से पिछले वाला डिजिट ऑड तो आगे की तरफ राउंड ऑफ, अगर 5 से पिछले वाला डिजिट तो उसको एज इट इज रिटेन रखोगे। अब अगर मैं नेक्स्ट चीज की बात करता हूं, तो नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है जी कि रूल्स के बाद एक आखिरी बात करता हूं कि आप ज्यादा सारी क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका फाइनल आंसर कैसे लिखना है? मतलब ये है 2.1532, 3.912, 7.1, या 7.1 की बजाय कर देता हूं फॉर एग्जांपल 4.1 कर देता हूं, गौर करना जरा, या 4.31 कर देता हूं, इसको गौर करना। ये 3 मेजरमेंट्स हैं, आप इनको ऐड करते हैं, आप इनको ऐड करते हैं। लेट कर लो, इसको मैं 1 कह देता हूं, 1.31 कह देता हूं, गौर करना। ये 3 मेजरमेंट्स हैं, आप इनको ऐड करते हैं, या मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, डिवाइड भी कर सकते थे, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, तो आपका कोई ना कोई आंसर आएगा। तो लेट कर लो, इसका जो आंसर है 2, 3, 5, 6 के बाद ये बन जाता है, लेट कर लो कि 7 पॉइंट फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 4 आ जाता है आंसर। लेट कर लो, मैं अपनी इधर से कोई जवाब लिख रहा हूं, यहां पर कोई 100% आंसर नहीं है। तो लेट कर लो कि मैं इन तीनों को जब ऐड करता हूं तो ये जवाब आ जाता है। अब ये जवाब देखने में दुरुस्त है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। आपने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन जब ज्यादा सारी क्वांटिटीज को करोगे तो जो फाइनल आंसर है वो दी गई मेजरमेंट्स में से सबसे कम डेसिमल प्लेस में लिखोगे। जिस तरह से ये 4 डेसिमल प्लेस तक है, ये 3 डेसिमल प्लेस है, और इसके बाद 2 डिजिट आ रहे हैं डेसिमल के बाद, तो आपने अपना जवाब सबसे कमतर डेसिमल प्लेस वाले में लिखना है। मतलब पॉइंट के बाद इधर 2 है तो मैं 2 में लिखूंगा। अगर सबसे कम डेसिमल प्लेस होता पॉइंट के बाद 1, तो मैं अपना फाइनल आंसर 1 डिजिट तक लिखता, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक लिखता। तो ये चीज याद रखनी है
कि मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन, तो जो फाइनल आंसर है वो सबसे कम डेसिमल प्लेस वाले वैल्यू के मुताबिक लिखोगे। अब ये भी नहीं करना, सर ने कहा था सबसे कम डेसिमल प्लेस, यूं उंगली रखी रिमूव कर दिया, नहीं, राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करके लिखना है कि ये देखो जरा, ये 7 पॉइंट, ये अगर मैं इसको करता हूँ 4 है तो फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा, इग्नोर मार दिया। अब 5 से पिछले वाला देखो ऑड, तो ये 3 जो होगा ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर कि आपने फाइनल मेजरमेंट को राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेस तक लिख देना। तो ये हो गया जी हमारे पास आज का लेक्चर। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।